हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट देख लेते हैं। आज की वर्कशीट में सबसे पहले हम डेट मेंशन करनी है 18 जनवरी 2022। क्लास के साथ लिख देंगे आप सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिख देंगे 2। तो चलिए पहला तो हमारा जो क्वेश्चन है वो चित्र पहेली है। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं और हमें वही गलतियां ढूंढनी है। कितनी? 4, और अपने टीचर के साथ शेयर करनी है। तो चलिए, जो 2 गलतियां मैं आपको बताऊंगी 4 में से, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। बाकी 2 गलतियां आप खुद ढूंढेंगे। तो पहली गलती जो मुझे दिख रही है वो है इस मग का, इस ग्लास का डिज़ाइन। ठीक है, तो पहली गलती ये होगी, दोनों अलग अलग हैं। और फिर उसके बाद जो गलती मुझे दिख रही है वो है, मुझे ढूंढना पड़ा, ये रही। ठीक है, विंडो पर देखिए, यहाँ पर शायद बाहर से कोई पेड़ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये हो गई हमारी सेकंड मिस्टेक। बाकी मिस्टेक ढूंढिए, टीचर के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मम्मी का मोबाइल। ठीक, जो छुप गया है तो इसको हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, मम्मी का मोबाइल। अनाया आज जब विद्यालय से वापस आ रही थी तो उसकी अध्यापिका ने अपना मोबाइल नंबर उसे लिख कर दिया और कहा कि घर जाकर मम्मी से बात करवा देना। घर पहुंचकर अनाया ने मम्मी का फ़ोन लिया और उन्हें मैडम से बात करने को कहा। अध्यापिका द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर है 9765284321। इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए अनाया को कौन सा अंक 1 से ज़्यादा बार दबाना होगा। यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 से ज़्यादा बार आया है, जो 2 बार आया है, 3 बार आया है, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर है 9, तो 9 इसके बाद कहीं नहीं है। 7 भी नहीं है। 6 भी नहीं है इसके आगे। 5 भी नहीं है। 2 है। ठीक है, तो 102 है। 8 भी नहीं है। 4 3 1 और कोई नहीं है। तो कौन सा नंबर है? 2। ठीक है, तो हमने पता लगा लिया है वो कौन सा नंबर है, 2। इसको बैक कर देते हैं, पहले नंबर 2 लिख देंगे। फिर इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए कौन से अंक की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, कौन सा अंक है जो इसमें नहीं आया? देखिए, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा नहीं है? सिर्फ 0। ठीक है, तो 0 नहीं है तो लिख देते हैं, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर आ जाएगा 0। दिए गए नंबर में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। चलिए देख लेते हैं, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अंकों की आवृत्ति के साथ सबसे छोटी कौन सी है? नंबर 1। तो देखिए, आवृत्ति के बिना हम, आवृत्ति का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर 2 बार आया है तो हमें उसे 2 बार ही लिखना है। तो सबसे पहले हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, 1, फिर है, देखिए 1 लिख लिया, फिर है 2, फिर एक और 2 है, फिर है 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर यही है 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए आवृत्ति के साथ यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ कि कोई नंबर जितनी बार आएगा उसको उतनी बार ही हमें यूज़ करना है। ठीक है, और उसके साथ हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या के लिए पहले 1 ही होगा। ठीक, सबसे छोटा इसमें 1 ही है। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? 2। ठीक, उसके बाद हम 3 पर नहीं जा सकते क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। ठीक है, उन्होंने कहा है ना फ्रीक्वेंसी के साथ, आवृत्ति के साथ, तो उसकी आवृत्ति भी लेनी है। अगर 2 बार है तो मैं 2 बार ही यूज़ करूँगी। तो सबसे छोटा नंबर है 122। आवृत्ति के बिना अब मुझे काउंट नहीं करना आवृत्ति को, अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से नंबर उठाकर मैं सबसे छोटी संख्या बना सकती हूँ। वो है 1 2 और 3। मैंने 3 संख्याएँ ले ली। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मैंने इन्हीं नंबरों से बना दी। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए मोबाइल नंबर से कोई 5 3 अंकों वाली संख्याएं 400 से कम लिखिए। तो चलिए, 3 अंकों वाली 400 से कम हमें संख्या ढूंढनी है। तो 400 तो नहीं लेना, 400 बन भी नहीं सकता क्योंकि 0 इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या मिलना है? 400 से कम होगी जो, यहाँ पर 122 123 थी। चलिए, 3
4 से कम 3 और ठीक है 9। अच्छा हमें 5 ढूंढनी है, ठीक है। तो चलिए एक हमने 400 से कम ही ढूंढ ली, ठीक है। कोई भी 3 अंक वाली संख्या बनानी तो बहुत सारी बन जाएंगी। यहाँ पर बना दीजिए 2 3 4 5 6 7 तो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम इसको 400 से कम ही हमें रखनी है। तो 2 5 6 रख देते हैं, 1 2 7 रख देते हैं, 1 8 9 रख देते हैं। तो आप कितनी भी संख्या बना सकते हैं, बस ध्यान रखें कि वो संख्या 400 से कम हो, ठीक है। 325 बना सकते हैं, बस वो 400 से ऊपर ना जाए। जैसे अभी मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, हम 5 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 6 से नहीं कर सकते और 7 से नहीं कर सकते, ठीक है। और हम 4 से भी नहीं कर सकते, क्योंकि 4 के बाद अगर आप 1 1 भी लेते हो तो भी वो संख्या 400 से बड़ी होगी, ठीक है। तो हम बाकी की संख्याएँ ले सकते हैं। चलिए आप अपनी इच्छा से बनाइए 5 संख्याएं कोई भी 3 अंकों की। नेक्स्ट है इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए। जो संख्याएं आपने बनाई हैं इन्हें आप बढ़ते क्रम में लगाएंगे। अब देखिए मैंने जो संख्याएं बना दी इन्हें लगाना शुरू कर देते हैं। पहली सबसे छोटी संख्या देखिए 1 सबसे छोटा है, तो यही दोनों में से कोई एक होगी। तो 127 189, तो मैंने लिख दिया 127 फिर 189, ठीक है। उसके बाद 2 वाली संख्याएं बड़ी होंगी, तो 234 बड़ा है, उसके बाद 256 बड़ा है। फिर 3 वाली संख्या है, तो 3 ये तो मैंने 5 लेनी थी, चलिए मैंने 6 बना दिए। आप 5 लेंगे और उसको ही क्रम में लगाएंगे। यहाँ मैंने पहली संख्या ली थी 399, ठीक है। तो इसको हमने बाहर रखा हुआ, ये एक्स्ट्रा में था। फिर है इन्हीं संख्याओं को घटते क्रम में लगाइए। अब इन्हीं को मुझे घटते क्रम में लगाना है, यानी कि उल्टा कर देंगे। 399 बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी 256, फिर उससे छोटी 234, फिर 189 एंड 127, ठीक है। इसी तरह आप जो भी संख्या यहाँ पर बनाएंगे उन्हीं ही आपको घटते और बढ़ते क्रम में लगाना होगा, ठीक है। कोई भी संख्या बना सकते हैं आप 3 अंकों की। अपने घर के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर लिखिए। आप अपने मम्मी या पापा का मोबाइल नंबर लिख सकते हैं जो आपने स्कूल में दिया हुआ हो। आपके मोबाइल नंबर में कौन सा अंक कितनी बार आया है तालिका में लिखिए। जो आपने नंबर लिखा है उसमें कौन सा अंक कितनी बार आया, जैसे ऊपर 2 बार आया था, तो आप लिखेंगे कि 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 5 6 7 8 9 एंड 0 लास्ट में है। तो जो भी नंबर जितनी बार भी आए हैं वही नंबर आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसे बाकी सभी संख्या जो आई थी इनको यहाँ पर देखते हैं, 1 2 3 4 और जैसे 0 लास्ट में लिख देते हैं, बाकी तो आप लिख ही लेंगे। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 हमारा 1 बार था, 2 हमारा 2 बार, फिर बाकी संख्याएं सभी 1 बार थी और 0 हमारा 1 भी बार नहीं था, तो 0, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे। अपने नोटबुक में अपने मोबाइल नंबर के बारे में लिखना है, जो आप यहाँ लिखेंगे उसके बारे में। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को आपातकालीन सेवाओं के दूरभाष नंबरों के बारे में बताइए, जैसे 100 101 आदि। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू प्यारे बच्चों।